खालिस्तान को लेकर 2 बार विवादित बयानों के कारण चर्चा में आए अकाल तख्त के कार्यकारी जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने राम मंदिर निर्माण भूमि पूजन कार्यक्रम से किनारा करके पंजाब में एक नई राजनीतिक बहस को जन्म दे दिया है। ज्ञानी हरप्रीत सिंह के फैसले से पंजाब के बीजेपी के नेताओं में नाराजगी है। बीजेपी नेता विनीत जोशी का कहना है कि ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने इस पवित्र मौके पर अयोध्या ना पहुंचकर सदियों पुराने हिंदू सिख भाईचारे पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इतिहास गवाह है कि 1858 में 1858 के अंदर जब 25 निहंग वहां गए जिन्होंने इस डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर को खाली करवाकर वहां दीवारों पे प्रभु राम का नाम लिख दिया, पूजा शुरू करवाई, उनके खिलाफ तब अंग्रेज सरकार ने पर्चा दर्ज किया था। उन्होंने तो इनविटेशन का इंतजार नहीं किया। श्री गुरु ग्रंथ साहब के अंदर लगभग 2500-3000 के बीच प्रभु राम का रेफरेंस आता है, नाम आता है। प्रभु राम सबके हैं। प्रभु राम के हमारे 10 गुरु ने भी अपने जीवन में अलग अलग समय में अलग अलग तरह से रेफरेंसेस दिए हुए हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है, अगर ये जाते तो हिस्ट्री क्रिएट होती, वो नहीं गए, ये भी हिस्ट्री में दर्ज होगा। उधर जब इस मामले पर अकाली दल के नेताओं ने अकाल तख्त के कार्यकारी प्रमुख के फैसले को निजी बताते हुए विवाद से किनारा करने की कोशिश की। ये बड़ी खुशी की बात है। मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ कि इस फैसले ने और जिस सहनशीलता से ये फैसला स्वीकार किया गया उसने हिंदुस्तान को एक बहुत बड़ी शक्ति दी है। बाकी श्री कार्तिक साहब के जत्थेदार को उनको इनविटेशन पहुंचा है, नहीं पहुंचा है, कब पहुंचा है, क्या मुश्किल है, ये तो वही बता सकते हैं, क्योंकि वो जो बहुत बड़ी अथॉरिटी है। मुझे नहीं मालूम कि उनको टाइमली कन्वे हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन ये तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि क्या कर रहे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि खालिस्तान की मांग को हवा देने वाले ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने खालिस्तानी संगठनों के दबाव के चलते राम मंदिर निर्माण भूमि पूजन से दूरी बनाए रखी। हाल ही में हुई ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया था, अगर सिखों को खालिस्तान मिल जाए तो वो खुशी से स्वीकार करेंगे। इससे पहले उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को देश विरोधी करार दिया था। गौरतलब है कि अकाल तख्त और आरएसएस के संगठन राष्ट्रीय सिख संगत का पहले से ही 36 का आंकड़ा रहा है। अकाल तख्त राष्ट्रीय सिख संगत को सिख धर्म विरोधी मानता है। अकाल तख्त का मानना है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्रीय सिख संगत के जरिए सिखों में हिंदुत्व फैलाना चाहता है। ज्ञानी हरप्रीत सिंह के अयोध्या न जाने के पीछे कोई भी कारण रहा हो, लेकिन इससे दोनों समुदायों के बीच अच्छा संकेत नहीं गया है। अकाली दल के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन समारोह से किनारा करके पंजाब में एक नई राजनीतिक बहस को जन्म दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने खालिस्तानी संगठनों के दबाव के चलते इस समारोह में शिरकत नहीं की। अकाली दल के सूत्रों का मानना है कि उनको जिस तरह से निमंत्रण सौंपा गया वो सही नहीं था, क्योंकि निमंत्रण उनको सीधे तौर पर न देकर उनके कार्यालय में पहुंचाया गया और इसके अलावा उनको समारोह से संबंधित वांछित जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई गई। लेकिन उधर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि 1858 में जब निहंग सिखों ने विवादित ढांचे में प्रवेश करके वहां पर राम नाम लिख दिया था, उस वक्त उनको किसी ने कोई निमंत्रण नहीं दिया था। यानी ज्ञानी हरप्रीत सिंह को इस निमंत्रण को स्वीकार करते हुए वहां पर जाना चाहिए था। इससे जनता में भाईचारे का संदेश जाता और हिंदू और सिख भाईचारा और ज़्यादा मजबूत होता। लेकिन उन्होंने इस समारोह से किनारा करके अब इस बहस को जन्म दे दिया है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या उनके राम मंदिर भूमि पूजन से किनारा करने का भारतीय जनता पार्टी और श्रोमणी अकाली दल के गठबंधन पर क्या फर्क पड़ता है। वीडियो जर्नलिस्ट दिलीप साहू के साथ मंजीत सहगल, चंडीगढ़।